दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बेबी जॉन का रिव्यू। बेबी जॉन मैंने जब देखी तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। मेरा रिव्यू आप देख भी चुके हैं। मेरे साथ सुजाता जुड़ी हैं दिल्ली से, इन्होंने फिल्म देखी है और इन्हें मेरे कंपैरिजन में फिल्म अच्छी लगी है। तो चलिए सुजाता से जानते हैं कि इन्हें फिल्म में अच्छा क्या लगा है, क्योंकि मैं जिनसे भी मिला हूं अभी तक ज्यादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई है। तो सुजाता, आपने जब ये फिल्म देखी तो क्या लगा और क्या मन में आ रहा था कि जब थिएटर में घुस रहे थे उससे पहले क्या फीलिंग थी और थिएटर में घुसने के बाद क्या फीलिंग थी? तो उज्जवल, मुझे फ़िल्म अच्छी लगी है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बड़ा बहुत ही अच्छी है, लेकिन फ़िल्म अच्छी है, एक बार देखने लायक है, थिएटर में जे जाने लायक है। मतलब जैसे अभी अगर हम देखें कि बॉलीवुड का जो एक ट्रेंड हो रहा था कि लोग थिएटर में नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी जो भी दर्शक हैं हमारे, उनको हाँ। इतना कुछ मसाला मिल रहा है फ़ोन पे, सब जगह पे, उस हिसाब से बहुत अच्छी मसाला फ़िल्म है ये, जिसमें रोमांस भी है, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है। और सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब अगर मैं इस तरह से एक-एक चीज़ को कैटेगराइज़ करूँ, तो सारे एक्टर्स ने मेरे हिसाब से, राजपाल यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको एकदम अलग तरीके के उसमें आए हैं, जहाँ उन्होंने खुद ही कहा है कि कॉमेडी कि इज़ नॉट दिस ए कम सीरियस बिज़नेस, और उनका डायलॉग जो है। एंड उसके अलावा बाकी के लोगों ने भी, अगर जैकी श्रॉफ को देखें, उनकी उम्र दिख रही है, लेकिन उनको बहुत ही उम्र के हिसाब से नाना का किरदार, मतलब तो वो उनके उम्र के हिसाब से विलेन का किरदार उनको दिया गया है, तो वो बहुत अच्छे दिए है। वरुण धवन हर एक जगह पर अच्छे लगे, जब वो यंग उसमें दिखाए जा रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर में, तब वो अच्छे लग रहे हैं, बाद में एक पिता की भूमिका में तो उनका बहुत ही साथ ही कीर्ति सुरेश, उसका बहुत ही विवैशियस वो है जब वो आ जाती है स्क्रीन पर। तो मेरे हिसाब से हर कोई जो आया है, उसने अपनी एक्टिंग में अपनी तरफ से अपना पूरा दिया है, तो एक वो अच्छी चीज है। हम कहानी को लेके कह सकते हैं कई जगह पे शायद पटकथा, जो कहते हैं कि बहुत बहुत स्ट्रांग नहीं है, कहीं पे वो धुली पड़ती है, लेकिन फिर भी वो एक वो बनाए रखती है पूरा शुरू से अंत तक ना। आपको पता जैसे हिंदी फिल्मों में होता है कि आपको पता चल रहा होता है आगे क्या होना है, पर फिर भी आप देखना चाह रहे होते हो कि अच्छा ये होना है, मगर कैसे डायरेक्टर कैसे दिखा रहा है उसको, आप वो देखना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से सी अभी क्या हो चुका है ना उज्जवल, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक जाना नहीं चाहते हैं थिएटर में, तो हम्म। अब उनको इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है उस पर, मतलब मोबाइल पर, एप्स पर, ओटीटी पर, कि उनके लिए एक बहुत जो मेरे हिसाब से जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो क्या लेके आए जिसे वो लोग पसंद करेंगे। जब वो हर चीज ला रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम लोग बहुत क्रिटिकल हो चुके हैं, बहुत क्रिटिसाइज करके हम चीजों को देख रहे हैं, जो कि पहले नहीं था। अगर कोविड के पहले या 10 साल पहले की बात करें, तो जो भी चीज़ आती थी, क्योंकि इतना कुछ नहीं था बाहर, उपलब्ध नहीं था, तो सब कुछ हिट हो जाता था। ये फ़िल्म अगर 10 साल पहले आई होती, तो शायद बहुत बड़ी हिट होती, लोगों को बहुत पसंद आ रही होती। पर चूँकि आज हम इतने क्रिटिकल हैं, तो हम उसकी, जो कहते हैं ना, खाल उधेड़ रहे हैं, उधेड़ेंगे। पर हम ओवरऑल लेकिन फिल्म अच्छी है। भीड़ जा रही है, पुष्पा टू में अभी भी भीड़ जा रही है। मैं देख रहा था 22 डेज हो गए हैं उसको रिलीज होकर, लेकिन अभी भी वहां पर 9-10 करोड़ का डेली कलेक्शन आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के पास चॉइसेस ज्यादा हैं, तो वो पहले जो बेस्ट है उसको चुन रहे हैं और फिर उसके बाद बाकियों का नंबर लगता है। बिल्कुल, एक वो भी बात है। दूसरी बात ये, मतलब मैं इस तरह से भी देखूँगी कि देखिए, जब बॉलीवुड, हम अभी वैसे यूज़ कम करने की कोशिश करते हैं इन शब्दों को, बॉलीवुड और वो, लेकिन बॉलीवुड जहाँ अभी कम उस तरीके की फ़िल्में आ रही हैं, वहाँ जो साउथ से फ़िल्में आ रही हैं, वो फुल्ली एक्शन पैक्ड फ़िल्में हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, मतलब पूरा मसाला मिल रहा है। अभी उन फ़िल्मों में हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते, क्योंकि पुष्पा 2 पूरी तरह से एक्शन फ़िल्म है। मतलब उसको और इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मसाला है, मिक्स है, इसमें सब कुछ मिक्स है। तो लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे कि पुष्पा, मतलब मुझे जो 2 चीज़ें अच्छी लगी, अगर मैं ऐसे बोलूँ, जो साउथ से फ़िल्में आ रही हैं, वो बहुत विमेन ओरिएंटेड फ़िल्में हैं। उनमें हम्म। महिलाओं का किरदार और उनको लेकर के काफ़ी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाई जाती हैं। जैसे पुष्पा 2 में भी जो राधिका का किरदार है, जो मेन हाँ एक्ट्रेस है, हाँ हाँ। उनका वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसका। रश्मिका जहाँ मंदाना। हाँ, रश्मिका, सॉरी, राधिका नहीं, हाँ हाँ। रश्मिका मंदाना, उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जहाँ वो पति के साथ खड़े होकर पति के लिए लड़ भी रही है, जहाँ वो पति से अपनी इच्छाओं के लिए लड़ रही है। मतलब वो सब जगह पर वो प्यार वाली लड़ाई है, मगर वो स्ट्रॉन्गली दिखाना उस तरह की चीज़ें, वो भी अपने आप में विमेन ओरिएंटेड चीज़ें हैं। दूसरा, इस फ़िल्म में भी अगर आप देखो, जहाँ पे कीर्ति सुरेश आती है उसकी माँ को मिलने के लिए, वरुण धवन की, वहाँ वरुण धवन कुकिंग कर रहा है, किचन में है।
और ये दोनों महिलाएं बैठी हुई हैं सोफा पे बात कर रही हैं। तो जो साउथ से फिल्में आ रही हैं वो बहुत वुमेन ओरिएंटेड है, जो कहीं ना कहीं बराबरी के को बहुत सटल तरीके से दिखा भी रही हैं। तो बहुत सारी चीजें उस तरह से नई भी है जो बॉलीवुड के लिए या नॉर्थ फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि नॉर्थ में ऐसा जल्दी हम अब जो फिल्में बन रही थी अभी बॉलीवुड में, उसमें ऐसा जल्दी दिखाने के लिए थोड़ा हिम्मत नहीं करेंगे मतलब। तो मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। और सलमान खान की फैन हूँ तो उनका कैमियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आखिरी में आते हैं। और मैं एक बहुत अच्छी कोशिश उसको भी बोलती हूँ कि जो एक्टर्स हैं जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये लोग ये जो कैमियो कर रहे हैं इस समय इतना सारी फिल्मों में इन लोगों का आ रहा है, आप सोच के देखो क्यों कर रहे हैं। मतलब इसलिए क्योंकि वो बढ़ावा देना चाहते हैं फिल्मों को। उनको पता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एक तरीके के स्ट्रगल टाइम से गुजर रही है, जहां शायद उनका आना उस फिल्म को अगर हिट करा देता है तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो मेरे हिसाब से उन लोगों की तरफ से भी एक बहुत अच्छी कोशिश है उस तरह से फिल्मों को हिट कराने के लिए, लोगों को, दर्शकों को थिएटर तक खींचने के लिए। तो ओवरऑल मतलब हर एक ने एक बेस्ट कोशिश, देखो फिल्म एक आदमी की नहीं, एक निर्देशक से या एक हीरो से नहीं बनती है, 100 200 300 लोगों का और हजार मतलब बहुत लोगों का एफर्ट उसमें जाता है। तो उस हिसाब से देखो कि इतने लोगों ने इतना एफर्ट किया, इतना कुछ डाला, उस हिसाब से जो प्रोडक्ट आया है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसको एक बार देखा जा सकता है, मजा आता है देखने के लिए। आप ऐसा नहीं है कि फिल्म को आधा छोड़ के निकल जाओगे या बोर होने लगोगे या सोचोगे क्या। मैं ये कह सकती हूँ कि गानों के मामले में कि गाने हाँ फिल्म के बहुत अच्छे नहीं है, उनमें जरूर बेहतर किया जा सकता था गानों के मामले में, बट फिल्म ओवरऑल आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये लगा कि जैसे मैं एक डब्ड फिल्म देख रहा हूं। मतलब मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले पुष्पा देखी थी, जो कि एक्चुअली एक डब्ड फिल्म है, वो तेलुगु में बनी और हिंदी में डब हुई है। तो वो तो मुझे ठीक लगी, देखकर मुझे समझ में आया कि इस फिल्म में क्या हो रहा है। लेकिन ये तो फिल्म हिंदी में बनी है, मुझे ऐसा लगा कि ये डब फिल्म है, क्योंकि बीच बीच में कुछ कनेक्शन होना चाहिए था, दो सीन्स के बीच में, दो सीक्वेंस के बीच में। तो मुझे लगा, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था कि हम पास्ट में कब चले गए, हम प्रेजेंट में कब आ गए। तो और बहुत सारे लोगों को ये लगा। एक और चीज कुछ लोगों ने कहा कि आ, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगे हैं वरुण धवन एक बेटी के पिता के रूप में। हालांकि वो असल जिंदगी में भी एक बेटी के पिता बन गए हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो हाँ, स्क्रीन पर उतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं एक पापा के रोल में। इसको लेके मैं देखो ये कहना चाहूंगी कि ये नए नए एज के पापा हैं, आज आज के टाइम के। हाँ, आप किसी भी किसी को एक्चुअल, अब जैसे तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि वो खुद हाँ, ऑलरेडी एक बेटी के पिता बन चुके हैं, बन पर चुके क्या हैं। जवाब तो वो कन्विंसिंग फादर ऐसे। तो आज के जमाने के जो लोग पिता दरअसल पिता हैं और जो उसका मतलब रियल जिंदगी में जो पिता हैं वो भी उस तरीके से नहीं दिखाते कि जैसे पहले होता था, 20 साल पहले हमारे पिता पिता की तरह दिखते थे कि अच्छा ऐसे, कि उनकी एज भी दिखने लगती थी, उनका वो बेटी के प्रति। पर अभी के पिता तो ऐसे ही होते हैं, मुझे लगता है इस जमाने के पिता, अगर आप स्कूलों में जाओ और उनके बाहर खड़े रहो तो जो भी माता पिता होंगे आपको लगेगा नहीं कि इनके बच्चे 13 साल या 12 साल या 10 साल के हैं, मतलब वो खुद ही उस तरह के। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ये अपने आप में ये बात है कि बहुत रियल से करीब है वो, मतलब रियलिटी के करीब है आज के टाइम के पिता जिस तरह के हैं उस तरह के हैं। एक सवाल और करना चाहूंगा मैं सलमान खान के कैमियो की बात की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनका कैमियो बड़ा अजीब तरह से हुआ है, कि समझ में नहीं आया वो क्या करने आए हैं। फिर वो अचानक से बहुत सारी हमें विशेस देने लगते हैं, नवरात्रि, शिवरात्रि, बसंत पंचमी वगैरह की। तो समझ में नहीं आता कि ये क्या करने आए थे, और मतलब एग्जैक्टली क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है सलमान के कैमियो से उस फिल्म के अंदर। देखो मुझे जहां तक लगा है इसमें सबका अपना पक्ष हो सकता है, मैं मान सकती हूँ कि वो हाँ, इस तरीके का वहां पे एक मोमेंट आता है जहां हर एक जना अपने तरीके से उसको देखेगा। तो जहां तक मैं मानती हूँ ये इन लोगों की ये कोशिश होती है सलमान खान की या जो भी बड़े एक्टर्स हैं उनकी इस तरह के कैमियो करके कि वो दर्शकों को उनके नाम पे या उनके कैमियो के उस पे खींचे आकर के, मतलब थिएटर पर आना। अब उस जगह पे जहाँ वो बहुत सारी जगहों के नाम ले रहे हैं, वो एक उनका सलमान का एक हम सब जानते हैं कि उनका एक कॉमेडी का अंदाज है, एक तरीका है। खासकर ये फिल्म 25 दिसंबर को आ रही है तो उस तरीके से कि मुझे जो लगता है कि वो ये एक तरह से बॉलीवुड को ये विशेष भी देना है कि हर एक ओकेजन पर पिक्चरें आती रहे, लोग आते रहे, थिएटर में देखते रहे। तो उस तरह से आगे चीजें बढ़ती रहे, मतलब उसको आप कई तरह से ले सकते हैं उस सलमान जगह खान से मजे लेने वाले तो लोग फिर ये भी कहेंगे कि वो रोना रोने आए हैं, कि यार भाई आते रहो टाइप्स। आप इसको रोना रोने का बोल दो, क्योंकि सलमान को तो जरूरत नहीं है कि वो किसी को बोले हाँ, आते रहो।
हाँ। लेकिन अगर ऐसे देखो तो मैं ये कहूँगी कि उनकी एक तरह से कोशिश है कि लोगों को ये कहना कि थिएटर की जो दुनिया है वो खत्म मत होने दो, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा है थिएटर्स का। तुम देखो हम जो भी मूवीज देखने जा रहे हैं, अगर मैंने जब ये देखी या पुष्पा देखी तभी भी आधे से आधे से भी ज्यादा थिएटर खाली पड़ा रहा है। तो मैं Yes. ये बोलूंगी कि अपनी तरह से अगर हम देखें कि थिएटर्स अपने आप में एक स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमें नहीं पता कि शायद 10 साल बाद थिएटर्स बॉम्बे में या इंडिया में कितने थिएटर्स होंगे बचे, और कितनी फिल्में थिएटर्स पर रिलीज हो रही होंगी। हो सकता है टाइम आ जाए जहां सिर्फ ओटीटी पर ही फिल्में आ रही हो, थिएटर्स का दौर ही खत्म हो जाए। तो हाँ। अगर ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप में, तो हम अगर ये नहीं कर रहे होते तो भी हम ये कहते कि यार इन लोगों का फर्ज बनता है, इन लोगों को कुछ तो करना चाहिए, थिएटर की दुनिया खत्म हो एक रही है। एक बात यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर वाकई फिल्म इंडस्ट्री को बचाना है तो जो नए राइटर्स हैं उन्हें मौका मिले, कुछ इनोवेटिव सब्जेक्ट्स आए, जैसे हम इसकी भी फिल्म की बात करें बेबी जॉन की, तो ये भी एक साउथ की फिल्म का रीमेक है। तो ऐसा नहीं लगता कि नई चीजें कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ आए लोग? अब थेरी ये बनी थी साउथ में, बड़ी अच्छी चली, लेकिन बेबी जॉन को अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोग अभी तक उतना देखने नहीं आए इस फिल्म को। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो कोशिश है सिनेमा को बचाने की, ये इसलिए हो, इस तरह से हो कि नए लोग आए, नई कहानियां आए, नए प्रयोग हो। मेरे हिसाब से उज्जवल वो कोशिश तो हो रही है अपने आप में। हम्म। देखो हम जब ओटीटी पे देखते हैं कितनी नई फिल्में जो हमने लास्ट टाइम करी थी, जो ओटीटी पे नंबर 1 2 हाँ हाँ विद्या, हाँ। ये सारी आ रही हैं। बट वही है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि पैसा उतना नहीं बना पाएंगी वो फिल्में, तो कई बार वो फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं। नए राइटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नए एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारी कोशिशें अपने आप में मुझे लगता है चल रही हैं। हम्म। लेकिन क्योंकि पैसा उसमें उतना नहीं बन पा रहा है, तो वो सारा कुछ ओटीटी पर जा रहा है। तो इस वजह से जो थिएटर का जो में जो पहले की तरह ब्लॉकबस्टर्स होते थे वो अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हम्म। एक तरह का ये है कि जो इस तरह की मसाला फिल्में जो साउथ से आ रही हैं, और जो वो लोग हिम्मत कर पा रहे हैं क्योंकि साउथ में वो हिट हो रही हैं, उस तरीके से चल रही हैं, तो वो लोग हिम्मत कर पा रहे हैं उनको यहाँ पे ऐसे रिलीज करने के लिए बड़े बड़े पर्दे पर जो हम कहें। तो ये मुझे लगता है कि उस तरह की कोशिशें सब तरह की हो रही हैं। हमें अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहां 10 साल बाद क्या क्या स्थितियां बनेंगी, किस हम्म। तरह का के ये परिणाम निकलेंगे, वो अभी हम लोग श्योरिटी से नहीं कह सकते। बट मेरे हिसाब से साउथ की तरह में जो फिल्में बन रही हैं वो अभी अगर हम देखें तो ज्यादा रिलीजेस वहीं से आ रही हैं ना। तो वही अभी इस तरह के बड़े पर्दे पे रिलीज करने की और बड़े पैमाने पे कोशिशें कर रहे हैं लोग। मैं जाने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग वो सिनेमा पसंद करते हैं जिसमें एक आम आदमी हीरो से कनेक्ट होता है और उस हीरो को पर्दे पर जीतते हुए देखता है। हाल फिलहाल में जितनी भी फिल्में चली हैं उनमें ये कॉमन पॉइंट रहा है कि आम आदमी ने हीरो से कनेक्ट किया और उस हीरो को जीतते हुए देखा। तो वो आम आदमी जो अपनी असल जिंदगी में अक्सर कई मोर्चों पर हार रहा होता है, वो सिनेमा के वो 3 घंटे खुद को जीतते हुए जब देखता है पर्दे पर, तो उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो खुशी लेकर घर वापस आता है। बाकी तो सबकी अपनी जिंदगी में बहुत से मोर्चों पे लोग हारते हैं, कहते हैं ना, वो सिनेमा का 3 घंटा उन्हें जीत की खुशी दे जाता है। दे जाता है। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, वो खुद को वहां पे रखते हैं, जीतने की जो खुशी है उसको हाँ, महसूस बिल्कुल। करते हैं। इस फिल्म में मुझे एक और बात अच्छी लगी है जो मैं कहना चाहूंगी कि हम्म। जब आप चाहते हैं जो हो उस फिल्म में वैसे वैसे वो हो रहा होता है। तो हाँ, इंटरेस्टिंग है कि जहां आपको लग रहा होता है अच्छा ये मतलब अभी इसको मारेगा, ये करेगा, यहाँ पे रोमांस होगा, यहाँ पे तो वो फिल्म उस तरह आपकी आपके जैसी जैसी चाह हो रही होती है वैसे वैसे फिल्म आगे बढ़ रही होती है। तो उस तरह से भी इंटरेस्टिंग है फिल्म। बाकी तुमने जो कहा मैं उस बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ कि जब हम उससे जुड़ा हुआ अपने आप को पाते हैं तभी हम उसे देखना भी चाहते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो सुजाता, देखते रहो ऐसे ही फिल्म, वेब सीरीज, शोज, और हम लोग आते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे। और हमेशा अच्छा लगता है जब एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव मिलता है, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी कंटेंट सबको पसंद आए ये पॉसिबल नहीं है, और कोई भी कंटेंट किसी को पसंद ना आए वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उनको सुनना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल उज्जवल, बहुत अच्छा लगता है तुमसे बातचीत करना और फिल्मों पे हाँ, बातचीत करना, समाज की और जो दूसरी चीजों पे, किताबों पे, आर्ट पे। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, हम लोग ऐसी आगे भी बातें करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सुजाता, थैंक यू।